हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान विद मुस्कान। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर सीरीज वीडियो नंबर 2। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है प्राइम मिनिस्टर सीरीज का। जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो आज हम उन्हीं के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो प्लीज गाइस, वीडियो का एंड तक जरूर वॉच करिएगा। सो गाइस, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की बायोग्राफी बताने जा रही हूँ, बट शॉर्ट में बताने जा रही हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का बॉर्न 2 अक्टूबर 1904 को इनका बॉर्न हुआ था। और आपको ये भी पता होगा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का भी बॉर्न हुआ था। बोला जाता है कि इनका जो बर्थडे वो शेयरिंग था महात्मा गांधी जी के संग। लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थ प्लेस था मुगल सराय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनके फादर का नेम था शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एंड मदर का नेम था राम दुलारी देवी एंड इनकी वाइफ का नेम था ललिता देवी एंड इनकी जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। लाल बहादुर शास्त्री जी के फादर पहले एक स्कूल टीचर थे एंड उसके बाद एक क्लर्क बने रेवेन्यू ऑफिसर इलाहाबाद में। एंड उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी एजुकेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज मुगल सराय वाराणसी में कंप्लीट करी एंड उसके बाद ये ग्रेजुएट हुए काशी विद्यापीठ वाराणसी 1926 में ग्रेजुएट हुए। और लाल बहादुर शास्त्री जी का एक पॉपुलर स्लोगन था, जैसे कि आपको पता ही होगा, जय जवान जय किसान। इनका एक पॉपुलर स्लोगन था एंड इन्होंने फिर ज्वाइन किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1921 में इन्होंने ज्वाइन किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर। जब ये 17 ईयर ओल्ड के थे तब इन्होंने ये ज्वाइन किया था। एंड उसके बाद 1930 में लाल बहादुर शास्त्री सेक्रेटरी बने, कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी बने। एंड उसके बाद 1930 में इन्होंने 2.5 ईयर के लिए पार्टिसिपेट किया था शॉर्ट सत्याग्रह मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड उसके बाद इन्होंने जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट करा था उसके बाद ही अरेस्ट हुए थे। 1946 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था। एंड उसके बाद ये सिलेक्ट हुए थे जनरल सेक्रेटरी इंडिया कांग्रेस कमेटी। 1951 में ये सिलेक्ट हुए थे। एंड उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इनको अपॉइंट किया था मिनिस्टर रेलवे ट्रांसपोर्ट सेंट्रल कैबिनेट। 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने इनको किया था अपॉइंटेड। एंड उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था वो पोस्ट से 1956 में, बिकॉज ऑफ रेलवे एक्सीडेंट इन्होंने रिजाइन कर दिया था। एंड उसके बाद 1961 में ये होम मिनिस्टर बने इंडिया के। एंड उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इनका प्रमोट ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडिया में, जो फूड का प्रोडक्शन और मिल्क का प्रोडक्शन का था। एंड उसके बाद इन्होंने एक डेयरी डेवलपमेंट करा, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन्होंने इस्टेब्लिश किया। एंड उसके बाद इन्होंने द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप किया था, इनकी लीडरशिप में ही सेटअप हुआ था। एंड उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री सेकेंड प्राइम मिनिस्टर बने 27 में 1964 को ये सेकेंड प्राइम मिनिस्टर बने थे। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। इनके जो मदर थी उनका नेम था राम दुलारी देवी एंड इनके जो फादर थे उनका नेम था शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एंड इनकी एक वाइफ थी, उनका नेम था ललिता शास्त्री। एंड लाल बहादुर शास्त्री जी के 6 चिल्ड्रन थे। सो गाइस, ये बात होगी इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। और हम इनकी डेथ के बारे में बात कर लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ उज्बेकिस्तान में हुई थी, जब ये पीस ट्रीटी के साइन इन करने के लिए गए थे पाकिस्तान वॉर 1965 में। जब ये साइन इन करने के लिए गए थे, जो शांति हो जाए ये सब वॉर के लिए पाकिस्तान में जब ये गए थे, उसके बाद हार्ट अटैक की वजह से इनकी 11 जनवरी 1966 को इनकी डेथ हो गई थी। सो गाइस, अब मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री जी की 2 स्टोरीज सुनाने जा रही हूँ। सो प्लीज गाइस, इस स्टोरीज को अच्छी तरह सुनिएगा और इसको अच्छी तरह समझिएगा। सो गाइस, एक बार की बात है, लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत छोटे थे, वो बहुत गरीब थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बुक्स खरीद ले, उनके पास इतने ही पैसे नहीं थे कि वो अपने खाना खरीद ले, कुछ खरीद ले। पर ये स्कूल जब जाया करते थे, जब इनके टीचर थे वो इनको हमेशा डांटा करते थे कि बुक क्यों नहीं लाए, बुक क्यों लाए, बुक क्यों नहीं लाए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमेशा कुछ नहीं बोल पाते थे। पर एक दिन इनके जो टीचर थे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को चेतावनी दे दी कि अगर तुम आज बुक नहीं लाए तो फिर तुमको इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो डर की वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी अपने एक फ्रेंड के घर पे गए। उन्होंने अपने फ्रेंड को प्रॉमिस किया कि तुम मुझे ये बुक आज के लिए दे दो, प्रॉमिस करता मैं तुम्हें कि कल मैं तुम्हें ये बुक पक्का दे दूंगा।
एंड उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी स्ट्रीट लाइट के पास रात में गए और उन्होंने वो जो फ्रेंड की बुक ली थी कॉपी टू कॉपी अपनी नोटबुक में उसको प्रिंट कर लिया था। एंड उसके बाद जब अगले दिन लाल बहादुर शास्त्री स्कूल गए तब उनके टीचर ने कहा कि बुक कहाँ है। तब लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी नोटबुक दिखाई तो उनके टीचर आश्चर्यचकित में रह गए कि इन्होंने इतनी जल्दी वो भी कॉपी टू कॉपी बुक कैसे लिखी। तब उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी से पूछा तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा मैंने रात में स्ट्रीट लाइट पर लिखकर बैठकर नीचे ये कॉपी टू कॉपी बुक लिखी थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये भी कहा कि सर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जो मैं ये बुक खरीदता हूँ, इसलिए मैंने ये बुक प्रिंट कर दी कॉपी टू कॉपी। सो गाइस ये थी लाल बहादुर शास्त्री जी की कहानी फर्स्ट। हम सेकंड स्टोरी के बारे में आगे बढ़ते हैं। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तभी एक विलेज में बहुत सारे अपने साथियों के संग टहलने के लिए निकले थे। ऐसे गांव में वो टहलने के लिए निकले थे जहाँ के जो वो गांव के लोग असहाय थे, जिनके पास निर्धन थे, जिनके पास पैसा नहीं था, बहुत पुअर थे, बहुत पुअर लेवल के थे। तो ये ऐसे गांव में टहलने के लिए निकले थे। इन्होंने देखा बहुत सारे लोग हैं जिनको एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, सब नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो गांव के पास। तो इन्होंने दुख की वजह से पूरा गांव टहला, पूरा गांव टहलते गए। इनके लोगों ने कहा कि आप रुक जाओ, पर ये रुके नहीं। एंड उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी चलते रहे तो इनके पाँव में चोट लग गई। तो इनके जो आदमी इनके साथ टहल रहे थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी एक पेड़ के नीचे बैठे। तो इनके जो आदमी थे उन्होंने जैसे तैसे करके एक डॉक्टर को बुलाया एंड उसके बाद डॉक्टर ने लाल बहादुर शास्त्री जी का अच्छी तरह इलाज किया। एंड उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनको उनकी फीस दी तब डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मुझे ये फीस नहीं चाहिए। हमारे गांव में ऐसा नहीं होता है कि कुछ अच्छा काम करो तो उसकी फीस ली जाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे मुझसे बात सुनकर, बट अगर तुम ये कोई पुअर लोग के, कोई गरीब लोग के साथ, जो निर्धन हो, जो असहाय हो, उस लोग के साथ ऐसा तुम करते, इतनी हेल्प करते तो मैं बहुत खुश होता। इसलिए आज से तुम मेरे से तो पैसे ले लो, क्योंकि मैं असहाय निर्धन कुछ नहीं, मैं पुअर भी नहीं हूँ, तो मेरे से पैसे ले लो। पर अगर तुम ऐसा करोगे कि पुअर लोग की हेल्प करोगे, वही बिना पैसे के उनका इलाज करोगे, सब करोगे, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तब वो डॉक्टर ने वो बात सुन के वो बहुत खुश हो गया। एंड उसके बाद ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल दिया और बहुत सारे लोगों का उद्धार किया है। सो कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर माने जाते थे। सो गाइस ये बात हो गई लाल बहादुर शास्त्री की स्टोरीज के बारे में। सो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जैसे हमारे जो चैनल का नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो ओके फ्रेंड्स, बाय। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।